वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट लेके आए हैं। हमने हमेशा कहा है कि ख़वातीन शाना बशाना मर्दों की चल रही हैं, लेकिन टू वुमेन हु आर नाउ गोइंग टू बी फीचर्ड इन माय शो एक ऐसे प्रोफेशन में है विच इज़ नॉट जस्ट अ लिटिल अनहर्ड ऑफ, उसके लिए कल्चरल रेजिस्टेंस भी है पाकिस्तान में, बट दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। ये दोनों टैटू क्रिएटर्स हैं, टैटू डिज़ाइनर्स हैं। दे हैव बीन डूइंग दैट फॉर मैनी ईयर्स, दे आर फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। लेकिन ख़वातीन होते हुए और हमारे कल्चरल लैंडस्केप में ये करना, इट इज़ वेरी पायनियरिंग। सो लेट्स लर्न अबाउट देयर जर्नी, और ये भी पूछेंगे कि टैटूज़ आजकल पाकिस्तान की अर्बन यूथ में कितने मकबूल हैं, किस किस्म के टैटूज़ लोग पसंद करते हैं। और कवर अप्स मैंने 2-3 इनके उस पर देखे कि यू नो इफ़ समबडी हैज़ मेड अ मिस्टेक और डज़ नॉट लाइक समथिंग दैट दे गॉट मेड मैनी ईयर्स अगो, तब क्या ऑप्शंस होते हैं। लेट्स गेट इनटू दिस कॉन्वर्जेशन। हमारे साथ मौजूद है अलीना अफंदी और रिदा काजी। अस्सलाम वालेकुम। I love the fact that you call yourselves visual storytellers, and that is so apt. Alina, मुझे बताओ, इससे पहले तो you were in a corporate life. When and how did tattoo making come into your life and your journey? I mean, I've always been an artist. Fine arts, making paintings, making murals, all of that has always been going alongside whatever I ever did. तो मेरे लिए ये था कि टैटूज़ मुझे हमेशा से बहुत कूल लगते थे एज अ चाइल्ड ऑल्सो। मैं किसी के ऊपर देखती थी एंड I'd be like, वाओ, इसने हमेशा के लिए अपने ऊपर ये बनवा लिया। दैट्स वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, बहुत कूल लगता था मुझे। तो दैट्स समथिंग आई ऑलवेज़ लव्ड फॉर माई सेल्फ, एंड आई ऑलवेज़ थॉट कि लाइक मैं इतना अच्छा अगर पेंटिंग बना सकती हूँ, आई कैन ईजिली ऑल्सो जस्ट यू नो मेक टैटूज़, एंड it would be really cool to just like leave a mark. I do want to focus on the do's and don'ts. Lekin Rida, you've had a similar journey as well. आप भी पहले you were there as an HR professional. Yes. तो घर वालों की तरफ से कोई resistance थी when you wanted to become a tattoo artist? There was a little bit initially, but then they obviously came around to it because they tried कि नहीं करो, थोड़ा सा convince करने की। लेकिन अगर सामने से इंसान ये बोल दे कि नहीं मैंने तो यही करना, there's nothing they can do about that. But टाइम टू टाइम अभी भी कभी कभी दे डू से। अच्छा, कोई पर्सनल डिलेमा था, यानी अंदर ही अंदर कोई बैटल थी? क्योंकि हमारे यहाँ कई क्वार्टर्स में, कई घरानों में टैटू बनवाना सही नहीं समझा जाता। सो व्हेन यू वर गेटिंग इनटू दिस फील्ड, आपके अंदर कोई पर्सनल रेजिस्टेंस थी? Not related to this, but yes, उस चीज़ से related resistance थी कि I didn't know how well I would be able to do in the future because this was something that I was starting out with. एक बिल्कुल ही field अलग से change कर लेना, and then I was a little scared कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, maybe this is something, maybe this is a mistake, maybe I'm not gonna be good enough. वो वाला personal battle internal था। And then the whole pressure of कि what you're making on for someone Absolutely. is permanent, यानी आपकी गलती किसी का permanent scar बन सकता है। But Alina, let's talk about the good things. मैंने आमतौर पे देखा है लोग अपने बच्चों का नाम, किसी पसंदीदा इंसान का नाम, या फिर कोई ख़ास तारीख़ यानी जो उनकी ज़िंदगी पे बहुत मायने रखती है, इसको टैटू कराते हैं। इसके अलावा पॉपुलर टैटूज़ क्या हैं? आई फील लाइक द वंस यू जस्ट मैंशन ये सबसे पॉपुलर तो हैं फॉर श्योर। मेरे पास ज़्यादातर लोग इसी के लिए आते हैं। उसके अलावा द सेकंड थिंग आई फील लाइक इज़ के लोगों को डेकोरेटिव टैटूज ज़्यादा पसंद है आजकल। समथिंग दैट वुड लुक गुड ऑन देम एस्थेटिकली। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई मीनिंगफुल चीज़ हो, वो बस विजुअली अच्छी अगर लग रही है तो दे वुड लव टू हैव समथिंग लाइक दैट। पीपल हु गो टू द जिम, उन्होंने अपनी पूरी बॉडी बनाई हुई होती है, सो दे वांट टू यू नो डेकोरेट इट एंड लुक कूल व्हेन दे आर वर्किंग आउट और समथिंग। दैट वुड बी द सेकंड मोस्ट पॉपुलर आई थिंक। रिदा, मुझे बताओ कि लोग कहते हैं कि इफ़ यू गेट वन टैटू यू कैन नेवर जस्ट गेट वन। फिर ये एक ऐसा शौक है कि आपका दिल चाहता है कि और बनवा दे, ये सच है? I in my personal opinion, yes, मुझे ऐसा लगा है because there have been so many recurrent clients that I keep getting. They keep coming back to me and they're like, यार I miss the feeling. They miss that feeling. They're like, वो needle जब लगती है, वो एक there's a पूरा माहौल बना हुआ होता है, बात होती है, discussions होती हैं, because it's an experience obviously. Whenever you go get a tattoo, it's not just getting a tattoo. It's an experience. आप अपने artist से bond करते हो, वहाँ पे अगर कोई और client आया हुआ होता है उससे bond करते हैं, so they do miss that and the feeling of getting the tattoo itself, especially when you have a good bond with your artist. It really matters. मुझे ये भी बताओ अलीना कि what about the pain threshold? numbing cream लगती है और different body parts में depending on कि कितना fat pad है, pain अलग अलग तरह का होता होगा। सबसे ज़्यादा painful कहाँ पे tattoo बनवाना है?
So they say that the center of your body is the most painful part, whether it's the back or the front. Center all the way down is the most painful. So inner thighs, stomach, neck, face obviously, and then the back of your spine, those are like the most painful spaces. And then as you move outwards, it gets less. So on your arms it's the least painful, I feel like. On your legs it's not that painful. And I feel like it's not as painful as people make it out to be. वो भी एक misconception है. They're like बहुत दर्द होता है. Everyone can handle that much pain. It's totally normal. You know, when you're talking about it, I'm reminded of Rachel from Friends. वो बेचारी जाती है और वो एक डॉट लगवा के कहती है, this is the whole world. So yes, कभी ऐसा हुआ है रिदा कि somebody looked very brave and was very keen कि मैंने टैटू बनवाना है, लेकिन वहाँ से उठ के जाए कि नहीं भाई नहीं बर्दाश्त हो रही? कोशिश की है, मैं उठने नहीं देती। फिर आप बांध देती हो? बांध तो नहीं देती, but I do tell them, because there was this one time when this girl wanted like कुछ था I guess यहाँ पे लिखवाना था, and as soon as I started, I told her मैं start कर रही हूँ, and I was about to poke her, और उसी वक्त उसने अपना हाथ पीछे कर लिया चीख मार के, और उसके ऊपर एक dotted line बन गई ना, 3-4 dots की, and she's like अब ये कैसे जाएगा? मैंने कहा भाई तो मतलब you did not give me anything, you should have told me कि भाई रुक जाएं अभी, I'm scared or something. But खैर वो जब हुआ टैटू तो obviously wasn't obvious, वो मैंने फिर इस तरह से किया। ये बड़ी वैसे तुमने इंटरेस्टिंग बात की है। How do people, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपका कोई पसंदीदा शख्स है, कोई ख़ास डेट है, आपने बनवा लिया टैटू, हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए, अब आप उस शख्स के साथ नहीं हैं, वो डेट आपको खुशी देने के बजाय आपको गुस्सा दे रही है, करेक्टिव चीज़ों के लिए आते हैं लोग अलीना? 100%. That's like the third most popular kind of tattoo. अब इसको हटा दो। हाँ, can you please do something about it? And then while I'm doing it, I also they'll be telling me the story कि क्या हुआ था, कैसे हर चीज़ हुई. So it's very interesting. It's like a therapy session. उनके लिए फिर वो बन जाता है कि वो क्यों remove करवा रहे हैं. So it's very interesting. अच्छा, मैंने बाहर देखा है कि लोग they try different colors of ink, और वो तो पूरी sketching भी हो रही होती है. Is that advisable? क्योंकि anyways ये tattoo ink fade करती है. तो what happens 10 years down the line? या अभी आप एक super fit shape में हैं और आपने for example अपने biceps पे कोई tattoo बनवा दिया, वक्त के साथ साथ इनके साथ क्या होता है? I think all tattoos do fade to a certain extent. Yeah. लेकिन it really matters how the tattoo artist has made your tattoo. Technique is very important. सही. Many tattoos, if they're made very properly, वो 20 साल के बाद भी they will fade slightly, but they won't turn into something completely different. क्योंकि if you go to the wrong artist, they can really mess up a really good tattoo. वो 2-3 महीने के लिए अच्छा लगेगा, and then years later it'll start looking very muddy and blurry, like you know, blue हो जाता है. That's natural, but it shouldn't be too much. That means your tattoo hasn't been done properly. So there are options, Rida, now to get your tattoo removed. मैं अक्सर मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, they don't like their tattoo anymore, लेकिन फिर बहुत वक्त लगता है. Even if you're going for lasers, उसके keloids बन जाते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं. जो मैंने सुना है वो ये कि आपका tattoo 7 layers of skin में ink जाती है, and when you're removing, so obviously it takes time to take it away. Is this true, or would you want to correct me? So laser, how it works is कि tattoo की ink के जो pigments होते हैं ना, उनका size होता है थोड़ा सा बड़ा. It's big enough so that your white blood cells are not able to attack it and break them down. What laser does is when it hits those particles, तो वो उनको break down कर लेता है into smaller pieces. Okay. So now these smaller pieces, your white blood cells are able to attack them and carry them away. Okay. तो that is how laser works कि वो आपकी skin में एक से सिटिंग ink में लेके हो जाता सकता है. You need to look at the best practices, hygiene और re-infection का ख्याल रखें. आपकी कोई health conditions हैं या if you're a carrier or something, please let your artist know. आप तब भी अपना tattoo बनवा सकते हैं, but it's just more ethical and responsible. आखिरी सवाल आप दोनों से, अलीना, what is the starting point of a tattoo investment? यानी कितने पैसे लगते हैं अगर आपने एक छोटा सा कुछ small tattoo ink करवाना हो? If you want to get the tattoo, or yes, okay. So I feel like starting point can be anywhere. In Pakistan, it's much cheaper than it is abroad. So I would say maybe 10 to 15,000 is the minimum here, if I'm not wrong. Like you can correct me,
but 10 to 15,000 minimum for like even if you want a dot, because इतनी equipment तो आपके artist की invest हो रही है उस process में regardless. बिल्कुल सही है. तो वो इतना तो होता ही है, and then it can go all the way up. That was the most expensive tattoo you've ever inked? I feel like the most expensive ones have definitely got to be sleeves, जो कि पूरे arms कराते हैं लोग, और जो यहाँ पे लोग नहीं कराते, अंग्रेज कराते हैं वो mostly. लेकिन कितना cost करता है? आपने सबसे expensive tattoo कौन सा बनाया है? I think for a sleeve I've gone up to. We don't have time that much. 7-8 लाख. 7-8 लाख आपने कमा लिए हैं सिर्फ, और कितना वक्त लगता है इसमें? You can, I think 3-4 महीने, because बहुत शुक्रिया रिदा और अलीना sessions. हमारे साथ मौजूद थे. I thought this was very interesting. I hope you found it useful as well. Always go to a credible outfit if you need to get a tattoo. ये decision आपका है, but you will have to live with that decision. So make it wisely. इसी के साथ लेते एक छोटा सा break. We'll be right back.